थैंक यू VDGJS टीम का, जो लगातार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दे रही। आज हमारे प्रदर्शनी में भाई साहब पहुँचे हैं राहुल तंवर जी, एडवोकेट कहाँ से हैं जी सर? आप कुरुक्षेत्र से ही हैं राहुल तंवर एडवोकेट जी। तो देखिए, और इन्होंने प्रदर्शनी को समझा, जाना और इसका निरीक्षण भी किया। तो मैं राहुल तंवर जी एडवोकेट से कहूँगा कि सर आपने ये प्रदर्शनी देखी है, आपको ये प्रदर्शनी कैसी लगी सर? मेरे को भगवान वाल्मीकि जी के से प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी है। भगवान वाल्मीकि जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक साधारण राजकुमार राम को भगवान श्री राम बना दिया। वाल्मीकि समाज में का ये सौभाग्य है जो महर्षि वाल्मीकि जी उस समाज के अंदर पैदा हुए, और उनसे बड़ा मैं धरती पे किसी को विद्वान नहीं मानता। इन शब्दों के साथ में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे राहुल तंवर जी हैं। बस एक लास्ट बात पूछना चाहूँगा सर, क्या ये जो हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि जिस समाज को नष्ट करना हो उसका इतिहास नष्ट कर दो। हमारा इतिहास नहीं था, हमारा इतिहास नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि ना ही तो आज तक हमारे 1857 की क्रांति के वीरों की कहीं चर्चा आती है। झलकारी बाई जैसी, महारानी महावीरों जैसी, रणवीरों देवी जैसी, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ, उनके पतियों ने तो कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने भी अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उस इतिहास को मिटा दिया गया है। तो सर ये जो हम इतिहास दिखा रहे हैं सर, क्या लगता है कि इस इतिहास से दिखाने से क्या हमारा समाज जागरूक हो सकता है? ऐसा है, जो हमारे वर्णों के अंदर समाज बटा हुआ है, सनातन समाज, हिंदू समाज बोल लो, हमें उस प्रथा से, भेदभाव के उससे ऊपर उठना पड़ेगा। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। उनको उनके हिस्से का विधानसभा, सांसद, एजुकेशन के अंदर हिस्सा मिला है, जिसको हम तथाकथित शूद्र समाज बोलते हैं। संविधान के अनुसार SC समाज शेड्यूल कास्ट, तो वो पिछले काफ़ी वर्षों से दबा, उनके साथ भेदभाव हो रहा था। संविधान के कारण उनको इस प्रथा से, गुलामी से छुटकारा मिला है। और मेरा यही अन्य समाज से भी यही निवेदन है भाई, जो हमारी छोटी मानसिकता है उसको हमें त्याग के अपने भाइयों के अपने साथ लगाना चाहिए। और कहीं यहाँ तक ये भी है, हमने उस समाज को लगाया भी है, लेकिन कुछ समाज में अभी भी ऐसे शरारती और राजनीति करने वाले लोग हैं जो इस समाज को अछूता समझते हैं जी। और अंबेडकर जी एक जो संविधान दे के गए हैं, उससे पहले 500-600 से ज़्यादा रियासतें थी। आज संविधान के कारण अखंड भारत है। जब तक ये संविधान है तो भारत एक रहेगा, संविधान नहीं है तो भारत की हम कल्पना नहीं कर सकते। फिर वो रियासतों में छोटी छोटी जाति, कबीलों में बढ़ जाएगा, जो ताकतवर जाति होगी उसी का कब्जा होगा। इसलिए हमें संविधान की रक्षा, सुरक्षा करना ही डॉक्टर साहब के विचारों को आगे बढ़ाना है। फ़ोटो लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है हम इस संविधान की रक्षा करें, इसका पालन करें और इस संविधान के बारे में दूसरों को भी बताएं। ये जनरल कास्ट को भी, SC कास्ट को भी जो बांटा गया है, इसको बड़े अच्छे से, वंचित समाज है ना जो, उसको उसके राइट दिए हैं। जनरल कास्ट के भी अंदर जो वंचित है उनको भी उनके राइट मिले हैं, SC में भी, बैकवर्ड में भी, और शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी लोग हैं उनको भी उनके राइट दिए हैं। और मैं डॉक्टर साहब को अपना प्रेरणा सूत्र मानता हूँ, और वो बहुत विद्वान और अच्छे व्यक्ति थे। और हमें सबको, हिंदू समाज को, सिख पंथ को और जैन पंथ और जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं जो देश से प्यार करते हैं, उन सबको हमें मिलजुल के इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए और डॉक्टर साहब के संविधान को भी आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद तंवर साहब जी। लेकिन आपके एक मेरा छोटा सा सवाल सर, आपने प्रदर्शनी देखी है, तो इस प्रदर्शनी में आप अदर समाज को, सभी समाजों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो यहाँ की टीम ने जो प्रबंधन किया, उस टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज को, देशवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा, वाल्मीकि समाज हो या चमार हरिजन समाज हो, उनके अंदर बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जैसे गुरु रविदास जी हुए हैं।
उन्होंने मीराबाई जैसी जो महारानी थी उनकी शिष्या बनी है। महर्षि वाल्मीकि जी हुए। अब भगवान श्री राम को राम से श्री राम बनाने वाले एकमात्र भगवान श्री वाल्मीकि जी हैं। उनके पुत्र लव कुश को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी है। और इस जाति के अंदर वाल्मीकि समाज के अंदर ऐसे ऐसे विद्वान ऐसे ऐसे वीर हुए हैं। मुगल काल में भी गजनवी के साथ लोहा लिया उन्होंने, सोमनाथ मंदिर की रक्षा की है जहांगीर गोगा जी के साथ कंधे से कंधा मिला के। उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ भी इन्होंने बहुत, और आज भी ये समाज भारत के विकास में अपना विशेष योगदान दे रहा है। हमें अपने ऐसे अच्छे समाज को गले लगाना चाहिए। भगवान ने तो दो ही जात पैदा करी है, आदमी और औरत। ये आगे तो हमने बांट दिया है। हमें अपने भाइयों को गले लगाना पड़ेगा। ये तो काम है, जो ज़्यादा पढ़ लेगा वो पढ़ी लिखी, कम पढ़ेगा वो सफाई का काम करेगा। तो हमें इसको छोड़ के इनके पढ़ने में भी, जहाँ हम अपने पड़ोसी की जैसे गांव में कहीं भी मदद कर सकें तो हमें करनी चाहिए। और इस समाज को हमें गले लगाना चाहिए। वीर समाज है, इसने देश समाज की रक्षा की है और राष्ट्र भक्त समाज है वाल्मीकि समाज। मैं इस समाज को तन मन धन से तो बहुत बहुत धन्यवाद तंवर साहब जी, जो आज इस प्रदर्शनी में आकर उन्होंने अपने शब्दों से हमारी इस प्रदर्शनी के लिए गागर में सागर भर दिया। तो मैं धन्यवाद जी करूँगा बहुत तंवर साहब जी का, एडवोकेट महोदय। तो आपने टीम के लिए कुछ धन्यवाद नहीं किया, ये मैं जानना चाहूँगा। क्या आप टीम के लिए भी धन्यवाद करेंगे कि जो प्रबंधन यहाँ कर किया हुआ है इस टीम ने, क्या उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये टीम है बहुत मेहनत कर रही है, बहुत ईमानदारी से समाज के बारे में, अपने समाज को तो बता ही रही है। अन्य समाज जो यहाँ आ रहा है, जो भारतवर्ष में समाज रहता है, ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव है, यहाँ विदेशों से भी आ रहे हैं। तो सब लगभग सभी प्रांतों का यहाँ सहभागिता है। और ये बहुत अच्छे से अपने समाज के बारे में, कैसे स्वतंत्रता संग्राम में, मुगल काल में देश के लिए इन्होंने लड़ाई करी है। ये जो यहाँ प्रदर्शनी में ये जो व्यक्ति लगे हुए हैं, बहुत सूझबूझ से और अपनी मेहनत से 24 घंटे यहाँ रह के समाज के प्रति इन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरा तो साथ रहेगा ही, मेरा अन्य समाज से, वाल्मीकि समाज से भी है। ऐसे व्यक्तियों को आप कुछ नहीं दे सकते, कम से कम मान सम्मान और इनको प्रमोट करने का काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद तंवर साहब, बहुत अच्छे उन्होंने शब्दों में हौसला बढ़ाई की है। मैं तंवर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।